बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं किडनी गॉसिप्स फॉर किडनी हेल्थ और मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन रियाज़। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही अहम मौजू पे, वो है गुर्दे की पथरी। जो हमें अदाद व शुमार बताते हैं वो तकरीबन 10% लोग दुनिया में गुर्दे की पथरी में मुब्तला हैं, यानी कि हर 10 में से एक जो बंदा है उसको गुर्दे की पथरी है। और कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे इसकी जो परसेंटेज है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, जैसे पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो तकरीबन 13% लोग मर्दों में और 7% ख़वातीन में गुर्दे की पथरी का शिकार है। अब ये जो इसकी इब्तदाई अलामात हैं वो दर्द है, लेकिन अब जो दर्द है क्या वो हर दर्द गुर्दे की दर्द है, इसके बारे में जानना और इसके बारे में आगाही बहुत ज़रूरी है। इससे पहले कि हम मज़ीद अपने इस मौजू की तरफ बढ़ें, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे और आप बेहतर तरीके से अपना और अपने अजीज़ व अक़ारब की सेहत का ख्याल रख सकें। तो बढ़ते हैं अपने मौजू की तरफ। जो एक किडनी का या नेफ्रोलॉजी का क्लिनिक है, उसके अंदर अगर हम देखें कि जितने मरीज़ हमारे पास आते हैं उसमें से तकरीबन 30% मरीज़ ऐसे होते हैं जो दर्द के साथ आते हैं। यानी उनकी जो इब्तदाई जो कंप्लेंट है, जो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट है वो ये है जी कि मेरे दाएं तरफ या मेरे बाएं तरफ दर्द हो रहा है और दर्द या तो पीछे की तरफ जा रहा है या फिर आगे की तरफ आ रहा है। तो अब ये इस बात का हम कैसे पता चलाएं कि ये जो दर्द है ये गुर्दे का ही दर्द है या ये दर्द कोई और भी है, क्योंकि इस जगह पर दर्द तो बहुत सारी वजूहात की वजह से हो सकता है। तो अब इसमें कौन से ऐसे रेड फ्लैग्स हैं जिनको आपने देखना है और फौरी तौर पे आपने अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से रब्ता करना है। उसके अंदर जो सबसे जो आम है वो ये है कि ये जो दर्द है आम तौर पे बहुत शदीद होती है। यानी कि आपके अगर देखेंगे तो आम तौर पे मरीज़ की जो पसलियाँ हैं, पसलियों के नीचे दर्द शुरू होगी और दर्द जो है आम तौर पे आगे की तरफ आती है और आगे की तरफ आके नीचे मसाने तक चली जाती है। ये डिपेंड करता है कि जो पथरी है वो किस जगह पे मौजूद है। और आम तौर पे जब ये दर्द होती है तो उस टाइम पे जो पथरी का साइज़ है वो तकरीबन 3 मिलीमीटर से बड़ा हो चुका होता है। 3 मिलीमीटर से अगर छोटी पथरी हो तो आम तौर पे वो दर्द नहीं करती और मरीज़ को पता भी नहीं चलता कि उसके पथरी है, और उसके साथ बिल्कुल वो ठीक ठाक चलता रहता है। इसलिए आपने बहुत सारे ऐसे मरीज़ देखे होंगे जिनमें पथरी मौजूद होती है लेकिन उनमें दर्द नहीं होती। अब इसमें एक और जो हम जानने वाली बात है वो ये है कि जो दर्द है गुर्दे की पथरी की वो उस टाइम पे आती है जब पेशाब के फ़्लो में रुकावट आए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने पानी का पाइप खोला है, उसके ऊपर किसी का पाँव आ गया तो एकदम से पानी का जो पाइप है वो रुक जाता है, रुकावट हो जाती है, बैक प्रेशर आना शुरू हो जाता है। यही जो बैक प्रेशर है अगर पेशाब के फ़्लो में आ जाए तो उसकी वजह से बैक प्रेशर बढ़ता है और बैक प्रेशर की वजह से दर्द होती है। अब दर्द का अल्टीमेटली जो ओरिजिन है वो या तो पेशाब वाली नाली है या फिर जो गुर्दे का कैप्सूल है, क्योंकि जो गुर्दे का अपने अंदर फ़िल्टर्स हैं, जो उसके अंदर छोटे ट्यूब्यूल्स हैं, वहाँ पे पेन के रिसेप्टर्स मौजूद नहीं होते। यानी कि या अब अगर दर्द हो रही है तो उसका मतलब है कि या तो ऐसे पूरे का पूरा गुर्दे में सोजिश आ गई है या फिर जो पेशाब वाली नाली नीचे आ रही है उसके अंदर कहीं पर रुकावट है और उसके पीछे सोजिश है। इसका जो सबसे बड़ा कंपैरिजन है वो कमर की दर्द है, क्योंकि आमतौर पर जब मरीज़ आते हैं जी कि हमारे दाएँ साइड पर या बाएँ साइड पर दर्द हो रही है, दर्द पीछे को जा रही है, उसमें मसला ये होता है या उसमें समझने वाली बात ये है कि क्या ये पट्ठों का दर्द है या ये गुर्दे का दर्द है। अब जो गुर्दे का दर्द है वो एक लहर की सूरत में आता है, यानी एक लहर से उठेगी शदीद दर्द की। अगर आप कोई दवाई नहीं भी खाएंगे तो 15 से 20 मिनट में या आधे घंटे में वो ठीक हो जाएगी। तो ये जो लहर है ये वक्तन फ़क्तन उठती रहेगी। आप मतलब एक दफ़ा हुई दर्द, शदीद दर्द हुई, आप अपने बेशक कुछ भी ना करें लेकिन वो इतनी शदीद दर्द होती है कि आप कुछ ना किए बिना रह नहीं सकते। तो उसमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ टोटके करते हैं, उसमें दवाई देते हैं, कुछ जो भी आपके घर में दवाई आमतौर पर लोग इस्तेमाल करते हैं, या एमरजेंसी में जाएंगे वहाँ जाके इंजेक्शन लगवा लेंगे। तो लगता यही है कि जी कि आपने जो दर्द की दवाई लगाई है उससे फ़र्क पड़ा है, डेफिनेटली उसका इफेक्ट आया होगा। लेकिन अगर आप ना भी लगवाते तो आधे घंटे के अंदर अंदर ये दर्द खुद ही ठीक हो जाती। और फिर आमतौर पे आपने ये भी देखा होगा कि जो मरीज़ कंप्लेंट करते हैं कि हमने टीका लगवाया था, टीका लगवा के हम घर आ गए, थोड़ी देर ठीक रहे और उसके बाद दोबारा दर्द शुरू हो गई, बहुत शदीद दर्द हुई। उसकी वजह यही है क्योंकि ये एक लहर सी की फॉर्म में उठती है, वो लहर एकदम शिद्दत इख्तियार करती है, उसके बाद वो कम हो जाती है। ये जो लहर की फॉर्म में एक इसका पैटर्न है ये स्पेसिफ़िक है गुर्दे की दर्द के लिए या रीनल कॉलिक के लिए।
इसके साथ जो दूसरी चीज़ आएगी नंबर दो इसमें आएगी जो एक मतली की कैफियत होती है, और मतली बाज़ का कई लोगों को हो भी जाती है, या एकदम से उसको उबाक आ रहे होते हैं, जिसको हम कहते हैं खुश्क उबाक आ रहे हैं, जो अपने मरीज़ कहते हैं जी बिल्कुल एकदम से ना ऐसे उबाक आ रहे हैं, कुछ भी मुंह में डालने को दिल नहीं कर रहा। तो ये जो दूसरी कैफियत है ये भी रीनल कॉलिक के साथ या गुर्दे की दर्द के साथ ही आती है। इसके साथ जो नंबर 3 चीज़ है वो आ जाता है पेशाब में बाज़ औक़ात खून का आना। सो अगर दर्द है जो लहर की सूरत में उठ रहा है, शदीद हो रहा है, फिर ठीक होता जा रहा है, या फिर पेशाब में खून आ रहा है, या फिर उसके साथ मतली और कै की कैफियत हो रही है, तो इसका मतलब है कि ये जो दर्द है ये बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि गुर्दे की पथरी की वजह से ही है, उसमें कहीं ना कहीं कोई रुकावट आई हुई है। तो लिहाजा ऐसी सूरत के अंदर आपने फ़ौरी तौर पर अपने नेफ्रोलॉजिस्ट को या गुर्दे के डॉक्टर को कंसल्ट करना है, ताकि आपको वो ऐसी दवाई दे जिससे आपकी दर्द भी ठीक हो, वो दवाई आपके गुर्दे के लिए सेफ़ हो। वरना आम तौर पे जो दवाइयाँ दी जाती हैं जिसको हम ओवर द काउंटर मेडिसिन्स कहते हैं, मतलब बहुत दफ़ा हमने देखा है कि मरीज़ गया और मतलब मेडिकल स्टोर पे चला ही रहता है, और मेडिकल स्टोर पे कहते हैं जी दर्द हुई, उसने मेडिकल स्टोर वाले ने ये सोचे समझे बगैर कि दर्द किस चीज़ की है, ये गुर्दे की दर्द है, पट्ठे की दर्द है, उसने आपको मेडिसिन दे दी दर्द की, उससे वक्ती तौर पे दर्द रिलीव हो जाएगी, लेकिन वो किडनी को भी डैमेज कर देगी। क्योंकि जो दर्द है वो एक अलामत है। अलामत किस चीज़ की है कि आगे रुकावट है। जब तक वो रुकावट ख़त्म नहीं होगी वो मर्ज़ ख़त्म नहीं होगा, और हमने अलामत को ट्रीट नहीं करना, हमने उसकी असल वजह को ट्रीट करना है कि किस वजह से दर्द हो रही है। अच्छा, अब ये तो 3 चीज़ें मैंने आपको बता दी कि ये गुर्दे की दर्द की क्या अलामात हैं, यानी कि एक लहर की सूरत में उठेगी, साथ में मतली हो सकती है, पेशाब में खून आ सकता है, और एक जो इसमें बहुत अहम सिम्टम आता है, अगर ऐसा हो कि आपको सुबह फजर के टाइम पे सोए सोए एकदम से इतनी दर्द हो कि आपको उस दर्द की वजह से जाग आ जाए, यानी कि एकदम से इतनी शदीद दर्द हुई है कि उस दर्द ने आपको नींद से बेदार कर दिया है, तो इसका मतलब है कि ये जो दर्द है ये भी 90% इम्कान दिए हैं कि ये भी गुर्दे की पथरी की दर्द है, और आपकी जो गुर्दे की आगे पेशाब वाली नाली है उसके अंदर कोई रुकावट हुई हुई है। और अब ये जो दर्द है ये ऊपर कमर की साइड या पसलियों के नीचे से शुरू होके नीचे पेशाब वाली नाली तक किसी भी जगह पर आ सकती है, डिपेंडिंग, यानी कि उसके डिपेंड इस चीज़ पे कर रहा होता है कि जो पथरी है और रुकावट है वो किस जगह के ऊपर है। अगर तो रुकावट बिल्कुल ऊपर वाले हिस्से में है तो ऊपर दर्द होगी, और अगर वो पेशाब वाली नाली में पथरी नीचे की तरफ आ गई है उसकी पोजीशन के मुताबिक आपके जो दर्द की जगह है वो चेंज भी हो सकती है। आपको मैंने जो स्पेसिफ़िक खसूसियात थी गुर्दे के दर्द की वो तो मैंने आपको बता दी। आप जो पट्ठों के दर्द की जो एक सिंपल सा एक टेस्ट है वो आप ये कर सकते हैं, सीधे खड़े हो जाएं और कोशिश करें कि कमर को सीधा रखते हुए आपने नीचे अपने पैरों को हाथ लगाने। जब आप नीचे झुकेंगे अगर तो आपकी कमर से कोई टांग के अंदर खिंच पड़ रही है तो इसका मतलब है कि ये जो दर्द थी आपको ये पट्ठों की दर्द है। और दूसरा फिर आप अपने जहन में ज़रा दौड़ाएँ, अपना रिकॉल करें कि क्या आपने इस दर्द के शुरू होने से पहले कोई वज़न तो नहीं उठाया, कोई अनयूजुअल एक्सरसाइज तो नहीं की। अगर ऐसा है तो फिर मुमकिन है कि ये आपके पट्ठों की दर्द हो। तो लिहाजा अब आपने जब भी अगर खुदा न खास्ता आपको कोई दर्द होती है या आपके किसी मिलने वाले को दर्द होती है तो आपने इन 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना है कि क्या वो दर्द की पैटर्न क्या है, लहर की सूरत में है, साथ उसको मतली है या नहीं है, उसके पेशाब में खून तो नहीं आ रहा, या फिर अगर ये सब कुछ नहीं है तो क्या उसकी जो कमर की दर्द है वो नीचे टांग में तो नहीं जा रही, या कोई उसको सुबह के टाइम एकदम से जाग तो नहीं आ गई दर्द की वजह से। तो ये जो 3-4 चीज़ें हैं ये हमें गाइड करती हैं कि ये दर्द किस किस्म की है और इसमें गुर्दे का इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं है। और अगर गुर्दे की इन्वॉल्वमेंट है तो फिर हमें फ़ौरी तौर पर अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से या किडनी के डॉक्टर से रब्ता करना है। इसके साथ ही हम आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। इस मौजू के मुतालिक अगर आप मज़ीद कुछ जानना चाहें तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार करें, अपने क्वेश्चन भी वहाँ पेश करें, और गुर्दे के अमराज़ की आगाही के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों में शऊर पैदा हो और हम बेहतर तरीके से अपने अज़ीज़ व क़रीब का और अपने इर्द गिर्द के लोगों की सेहत का ख्याल रख सकें। इस मुश्किल दौर में लोगों के लिए आसानियों का सबब पैदा करें। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। इंशाअल्लाह बहुत जल्द किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई मौजू के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।